झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तुरबति मुहम्मदिन फित तुराब। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद्दो बेइंतहा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने हमारी ज़िंदगियों में हमें एक बार फिर अपना ये मुबारक और मेहमान महीना हमें अता फरमाया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस मेहमान के इकराम करने और इस महीने की खैर बरकत रहमत बख्शिश हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब किराम, जुम्मतुल मुबारक के इस मुख्तसर से वक़्त में कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं आज अपनी तरफ से कोशिश करके एक मज़मून बना करके लाया हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग में फ़ज़ाइल रमज़ान, अहमियत रमज़ान और आमाल रमज़ान के हवाले से चंद बातें आप अहबाब के गोशो गुजार करूँ। रमज़ानुल मुबारक इनकलाबी महीना है, इनामी महीना है, इंसान को इंसान बनाने वाला महीना है, बख्शिश के सीज़न वाला महीना है, अनवारो बरक़ात वाला महीना है, मुक़द्दर जगाने वाला महीना है, सरफराजी वाला महीना है, रहमत की गम्माज़ी वाला महीना है, अल्लाह के ज़िक्र वाला महीना है, आखिरत के फ़िक्र वाला महीना है। नहीं, किसी भाई ने भी सुबहान अल्लाह नहीं कहा। नहीं, कह दो यार सुबहान अल्लाह। मैं भी आप जिस तरह आपका रोज़ा है मेरा भी रोज़ा है, और मैं सुबह फजर के बाद भी 1 घंटा तकरीर करके अब आप अहबाब के सामने बैठा हूँ। आपका ज़ौक़ होगा तो इंशाअल्लाह मैं आपका ईमान ताज़ा करूँगा। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का इनाम महीना है, एहसान महीना है, इंसान को इंसान बनाने वाला महीना है, अनवारो बरक़ात वाला महीना है, अल्लाह के ज़िक्र वाला महीना है और आखिरत की फ़िक्र वाला महीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए एक ऐसी रात रख दी है कि उस रात में कोई बंदा रात को खड़े होकर ज़िक्र अज़कार करे, तस्बीह व तहलील करे,
कादा रुकू करे, क़यामो सुजूद करे। इलाहुल आलमीन जब उस रात में वडाले का ये बंदा खड़ा होकर तेरी इबादत करेगा, तू उसे क्या अता फरमाएगा? अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब उसके नामे आमाल में लिख दूंगा। इस माह मुबारक में इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर पता चल जाए, बंदे को ये पता चल जाए कि अल्लाह इन दिनों में, इन अय्याम में अपने बंदे पर कितनी बरकतें, रहमतें, खैरें और इनाम नाजिल फरमाता है, फरमाया कि फिर ये बंदे अल्लाह से दुआ करते कि इलाहुल आलमीन सिर्फ 1 महीना नहीं, तू साल के 12 महीने ही हमारे लिए रमजान बना दे। अल्लाह पाक ने, तवज्जो रहे, तवज्जो, इलाहुल आलमीन ने अर्श उठाने वाले फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, उन्होंने यूं अल्लाह का अर्श थाम रखा है। अब अल्लाह पाक ने उनकी ड्यूटी तब्दील कर दी, फरमाया कि अब तुम्हारी इबादत खत्म, तुम्हारी रियाजत खत्म। फरिश्ते कहते हैं इलाहुल आलमीन अब इबादत भी खत्म, रियाजत भी खत्म, तो अब हमने क्या करना है? वडाला वालों, इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, अब आपने इबादत नहीं करनी, बल्कि मेरे रोजादार बंदे की दुआ पर आमीन कहना है। इतनी अजमत वाला महीना, इतनी शान वाला महीना। फरमाया कि रोजाना इफ्तारी के वक़्त, किस वक़्त? बुलंद आवाज से, किस वक़्त? इफ्तारी के वक़्त अल्लाह 10 लाख बंदों को जहन्नुम से निजात देकर जन्नत का परवाना अता करते हैं। 10 लाख बंदों को रोजाना। और इसीलिए तो फरमाया कि गैर रोजेदार, जिसका रोजा नहीं, गैर रोजेदार अल्लाह का जिक्र करता रहे, वो कहता रहे अल्लाह, कह लीजिए अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि गैर रोजेदार अल्लाह का जिक्र करता रहे और रोजेदार बंदा खामोश बैठा रहे। रोजेदार का खामोश बैठना, इसका अजर सवाब उस जिक्र करने वाले से ज्यादा लिखा जाएगा। अल्लाह ने बड़ा इनाम फरमाया, बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने हमें ये महीना अता फरमाया। अल्लाह का कुरान पढ़ने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने तुम पर रोज़ों को फर्ज कर दिया है। इलाहुल आलमीन सिर्फ हम पर रोज़ों को फर्ज किया। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि सिर्फ आप पर रोज़ों को फर्ज नहीं किया, बल्कि आपसे पहली उम्मतों पर भी रोज़ों को फर्ज कर दिया है। इलाहुल आलमीन किस लिए रोज़ों को फर्ज किया है? अल्लाह का कुरान कहता है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। मैंने रोज़ों को इसलिए फर्ज कर दिया है ताकि ये 30-29 दिन वाला रोज़ों का कोर्स मुकम्मल करके तुम मेरे पसंदीदा बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। वडाला वालों, अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि ये 30-29 दिन के रोज़ों का कोर्स पूरा करना तुम्हारा काम होगा।
तुम्हारे गुनाहों को जला देना मुझे अल्लाह का काम होगा। 30-29 दिन रोजे पूरे करना तुम्हारा काम होगा। तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देना अल्लाह का काम होगा। 30-29 दिन के रोजे रखना तुम्हारा काम होगा। तुम्हारी दुआओं को कबूल करना अल्लाह का काम होगा। 30-29 दिन का कोर्स पूरा करना तुम्हारा काम होगा। तुम्हारी झोलियों को इनामात से भर देना अल्लाह का काम होगा। फरमाया कि 30-29 दिन के रोजे रखना तुम्हारा काम होगा। तुम्हारे रिज्क को बढ़ा देना अल्लाह का काम होगा। फिर रब्बुल आलमीन ने बड़े प्यार से फरमाया कि कोर्स मुकम्मल करना तेरा काम होगा। जब तू कोर्स मुकम्मल करेगा, वडाला वालों तवज्जो करना, फरमाया कि जब तू ये रोजों का कोर्स पूरा कर लेगा, मैं तुझे नफीस बना दूंगा, हर दिल अजीज बना दूंगा, शरीयत का अमीन बना दूंगा, मुवाहिदीन बना दूंगा। तू साहिबे ज़म है, मैं तुझे लाजिम बना दूंगा। तू साहिबे खताए, मैं तुझे साहिबे अता बना दूंगा। तेरी तबीयत को मैं अल्लाह शरीयत बना दूंगा। तेरे गुलामी वाले सर पर मैं अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। बच्चों को खामोश करवा दो भाई। रमजानुल मुबारक बड़ा अजीम महीना है। फरमाया कि रोजा रखा करो। क्या रखा करो? रोजा रखा करो। इससे रूहानी तरक्की मिलती है, रूहानी तरक्की मिलती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन तक रोजे रखे, अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। हजरत ईसा रूहुल्लाह 40 दिन तक खलवत में रहे, अल्लाह ने इंजील अता फरमाई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 दिन तक गारे हिरा में रहे, अल्लाह ने कुरान करीम अता फरमाया। इलाहुल आलमीन, किसी को इंजील मिल गई, किसी को तौरात मिल गई, किसी को कुरान मिल गया। ये वडाला वाले पूछते हैं कि अगर हम रोजा रखेंगे तो हमें अल्लाह क्या अता फरमाएगा? इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि जब मेरा बंदा 30 दिन के रोजे रखेगा, मैं उसे बख्शिश का तोहफा अता फरमाऊंगा, बख्शिश का तोहफा अता फरमाऊंगा। इसलिए तो इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि हर रात मैं ऐलान करता हूं पहले आसमान पर आकर के कि ओ बंदे, तू रोजाना मुझसे मांगता है, मुझे पुकारता है, लेकिन ये ऐसा महीना आ गया है कि मैं रोजाना पहले आसमान पर आकर के अपने गुनाहगार बंदों को खुद तलाश करता हूं। हर रात इफ्तारी के वक़्त 10 लाख बंदों की मग़फ़रत। एक और हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि हर रोजेदार बंदे की एक दुआ अल्लाह रोजाना कबूल फरमाता है। रोजाना रोजाना एक दुआ कबूल। तो मेरे भाइयों, फिर तो ये सौदा महंगा तो नहीं, सस्ता है। अगर रोजाना एक दुआ कबूल हो जाए, इस महीने में 30 दुआएं तो कबूल हो गई। इसलिए अभी से ज़ौक़ बनाओ, शौक़ के साथ अल्लाह की इबादत में लगो, अल्लाह से मांगो। फरमाया कि ओ मेरे बंदे, तू मेरे दरबार में नेकी का एक फूल पेश करेगा। नेकी का बोल दो, नेकी का एक, मेरे दरबार में नेकी का एक फूल पेश करेगा, मैं उसके इवज तुझे गुलस्तान अता करूंगा।
तू मेरे दरबार में नेकी का एक कतरा पेश करेगा, मैं उसके इवज में तुझे रहमतों के समंदर लुटाऊंगा। क्यों इलाहुल आलमीन, क्यों? फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते बंदे को सवाब देते हैं पैमानों के साथ, और इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है बहानों के साथ। इस महीने में, इस मुबारक महीने में गुनाहगारों पर तवज्जो, तवज्जो भाई, तवज्जो मेरी तरफ रहे, खुदारा तवज्जो मेरी तरफ रहे। इस मुबारक महीने में गुनाहगारों पर अल्लाह की रहमत बरसाई भी जाती है, छिड़काई भी जाती है, बरसाई भी जाती है। क्यों? फरमाया कि 11 महीने मेरी रहमत कतरे की मानिद होती है, और इस महीने में मेरी रहमत समंदर के मानिद होती है। एक गुनाहगार, सयाकार, बदकार आया है, दरिया के किनारे पर खड़ा हो गया। अब दरिया से खिताब कर रहा है, बातें कर रहा है, कह रहा है कि ओ दरिया, मैं जानता हूं कि तू पाके और मैं गुनाहगार हूं। अगर मैं तेरे अंदर गोता लगाऊंगा तो मेरी वजह से तू भी नापाक हो जाएगा। दरिया के किनारे खड़ा गुफ्तगू कर रहा है दरिया से कि मैं नापाक हूं, तू पाक है। अगर मैं तेरे अंदर गोता लगाऊंगा तो मैं तो नापाक हूं, तू भी नापाक हो जाएगा। अब दरिया से आवाज आई, दरिया ने कहा कि ओ बंदे, सारी जिंदगी मेरे किनारे पर खड़ा हो करके यूं कहता रहे कभी भी पाक नहीं होगा, आ मेरे अंदर गोता लगा। तेरे जैसे लाखों आए, गोता लगाया, पाक हो गए। मैं कल भी पाक था और तेरे गोते लगाने के बाद भी मैं पाक रहूंगा। 11 महीने अल्लाह की रहमत कतरे की मानिद, और इस रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह की रहमत समंदर की मानिद। 30 रोजे हों या 29 रोजे हों, फरमाया कि मैं हर रोज रोजेदार बंदे की दुआ को कबूल फरमाता हूं। एक और बड़ी प्यारी हदीस, आपका ईमान ताजा होगा। फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी रजा भी मैं खुद हूं। रोजा मेरे लिए और इसकी रजा भी मैं खुद हूं। बडाला वालों तवज्जो करना, आपने नमाज पढ़ी, फरमाया कि 27 नमाजों का सवाब इसके खाते में डाल दो। आपने नमाज बैतुल्लाह में पढ़ी, फरमाया कि 1 लाख नमाज का सवाब इसके खाते में डाल दो। आपने नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, फरमाया कि 50,000 का सवाब इसके खाते में डाल दो। आपने नमाज मस्जिद जुमा में जाकर के पढ़ी, फरमाया कि 50 नमाजों का सवाब इसके खाते में डाल दो। अब जरा आंखें खुली रखना, जरा होश में आना। नमाज पर इतना सवाब है, हज पर इतना सवाब है, उम्रे पर इतना सवाब है, ज़कात पर इतना सवाब है। वडाला वालों, आज तक किसी ने ये नहीं देखा ना पढ़ा कि रोजे पर इतना सवाब है। कहीं नहीं लिखा, ना किसी ने देखा ना पढ़ा। हर चीज का लिखा है, फुला अमल करोगे इतना सवाब, फुलाने की करोगे इतना सवाब, लेकिन रोजे का कोई सवाब। इलाहुल आलमीन हर चीज का सवाब दर्ज है, लेकिन रोजे का सवाब दर्ज नहीं। अर्शों से आवाज आई कि ओ मेरे बंदे, रोजा मेरे लिए है, रोजा
सिर्फ मुझे पता है या मेरे बंदे को पता है। मैं हज पर जाऊं, 4 बंदे मेरे हज के गवाह बन जाएंगे। मैं उम्रे के लिए रवाना हूं, 10 बंदे मेरे उम्रे के गवाह बन जाएंगे। मैं किसी को ज़कात देता हूं, 10 बंदे मेरी ज़कात के गवाह बन जाएंगे। फरमाया कि रोजे का गवाह कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। रोजे का या रोजेदार को पता है या अल्लाह को पता है। फरमाया कि सारे आमाल के गवाह, सारे आमाल की गवाह अल्लाह की खुदाई है और रोजे का गवाह खुद अल्लाह है। रोजे का गवाह खुद अल्लाह है। आज हम बड़े खुश नसीब हैं, हमारी जिंदगी में रमजान आ गया। अल्लाह ने हमें मौका अता कर दिया, हम अपने अल्लाह को राजी कर लें, उसको मना लें। वडाला वालों, हम जिस जमीन पर बैठे हैं, इस जमीन का मालिक कौन? रोजे के साथ जब अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह का नाम बुलंद करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि इसका भी कोई पैमाना नहीं कि अल्लाह कितना अजर देंगे। जमीन पर हम बैठे हैं लेकिन मालिक कौन है? प्लाट जायदाद मेरे नाम है लेकिन असल मालिक कौन है? हम सब का खालिक कौन? हम सब का मालिक कौन? बिगड़ियां बनाने वाला कौन? वही अल्लाह है, वही अल्लाह है जिसने चंद दिन पहले उसी अल्लाह ने बता दिया सबको कि जमीन तो तेरी है लेकिन इस जमीन का असल मालिक मैं हूं। झंझोड़ दिया है अल्लाह ने सबको। कितनी कम बख्ती है, कितनी कम बख्ती है अगर हम इसके बावजूद भी इस मुबारक महीने में अपने आमाल में सुस्ती कर जाएं, रोजे में सुस्ती कर जाएं, तरावी में सुस्ती कर जाएं। ना मेरे भाई, ये नेकियों के सीजन का महीना है। फरमाया कि अब तुम नफल अदा करोगे, सवाब फर्जों के बराबर मिलेगा। अब तुम एक फर्ज अदा करोगे, सवाब 70 फर्जों के बराबर मिलेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि फिर तो कोई बदनसीब ही होगा जो अल्लाह के इस रहमत वाले महीने में भी अल्लाह को राजी ना कर सका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रमजान सब्र वाला महीना है। किस चीज वाला महीना है? सब्र वाला महीना है। फरमाया कि ओ बंदे, रोजा रख के तेरी जुबान से कोई ऐसी बात या ऐसा जुमला ना निकले कि जो अल्लाह को पसंद ना आए। आज हम आम तौर पर कह देते हैं कि यार आज रोजा बड़ा भारी है, आज रोजा मुझे लग रहा है। अल्लाह के हबीब ने मना फरमाया, फरमाया कि सब्र वाला, ये महीना सब्र वाला है। और कोई बंदा रोजा रख के अपनी जुबान से कोई ऐसा कलमा और जुमला ना निकाले जिससे अल्लाह नाराज हो। आगे चलिए, फरमाया कि अश्शहरुन अज़ीम, अश्शहरुन अज़ीम, फरमाया कि ये सारे महीनों का सरदार महीना है। जैसे अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई, सरदार कुराने करीम को बना दिया। अल्लाह ने उम्मतें पैदा फरमाई, सरदार इस उम्मत को बना दिया। अल्लाह ने दिन पैदा फरमाए, सरदार जुमे के दिन को बना दिया। इसी तरह अल्लाह ने महीने बनाए और सरदार रमजान के महीने को बना दिया। फरमाया कि यह गमखारी वाला महीना है, इसार वाला महीना है।
अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। फरमाया गमखारी वाला और ईसार वाला महीना है। अब तवज्जो करना, आपका ईमान ताज़ा होगा। एक सहाबी रसूल अपने घर में बैठे हैं, खबर आई कि आपके चचा जंग में लड़ते लड़ते जख्मी हो गए। ये घर में बैठा हुआ सहाबी अब अपने घर से चला अपने चचा की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। हाथ में पानी का कटोरा लिया, पानी से भरा, मैदाने जंग में आया है। देखा कि चचा शदीद जख्मी है, बेहोशी का आलम है, जिस्म से खून निकल रहा है। अपने चचा के सामने यूं पानी का प्याला किया। जैसे ही पानी का प्याला अपने चचा के सामने किया, इधर से आवाज आई कि मैं ज्यादा प्यासा हूं। अब जख्मी चचा ने इशारा कर दिया कि भतीजे पहले उसको पानी पिला दो। अब ये सहाबी पानी का कटोरा और प्याला लेकर के दूसरे जख्मी सहाबी के पास पहुंचा। यूं वो प्याला जब उसके मुंह के करीब किया तो तीसरे जख्मी की आवाज आई कि मैं ज्यादा प्यासा हूं। अब इस दूसरे जख्मी ने इशारा कर दिया कि मेरी खैर है, जाकर के उसे पानी पिला दो। अब वो पानी वाला सहाबी पानी का प्याला लेकर के जब तीसरे जख्मी के पास गया, प्याला मुंह के करीब किया, उधर से एक चौथे जख्मी की आवाज आई कि मैं ज्यादा प्यासा हूं, पानी मुझे पिला दीजिए। तीसरे जख्मी साहबी ने भी इशारा कर दिया कि पानी उसे पिलाया जाए। बडाला वालों, आंखें खुली रखना, एक मंजर दिखाने लगाऊं। जब ये सहाबी पानी का प्याला लेकर के चौथे सहाबी के पास पहुंचा, वो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। अब ये जब चक्कर काट के तीसरे सहाबी के पास आया, देखा कि वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अब ये बढ़ते बढ़ते जब दूसरे सहाबी के पास आया, देखा कि वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अब ये पानी वाला सहाबी चलते चलते जब अपने चचा के पास आया, देखा कि वो चचा भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। फिर मुझे कहने दीजिए, प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे, प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे, पर दरिया को छलकता छोड़ गए। नहीं समझे, पता नहीं किसी को समझ आई कि नहीं। प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे, दरिया को छलकता छोड़ गए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ये गमखारी वाला महीना है, ये इसार वाला महीना है। मैंने पिछले जुम्मे फ़ज़ाइल ज़कात बयान किया, आप अहबाब ने बड़ी मोहब्बत के साथ सुना। एक दावत फ़िक्र देने लगा हूँ। मेरे भाइयों, आजकल ये जो हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई, किसी चीज़ को हाथ नहीं पड़ रहा। अब हमने ये ज़हन बनाया हुआ है कि मौलवी साहब हमने ज़कात देनी है, इंशाअल्लाह हम रमज़ान के आखिर में देंगे। तो थोड़ी इस तरफ तवज्जो कीजिए कि ये रमज़ान गमखारी वाला महीना है। आपने जो ज़कात रमज़ान के आखिर पे देनी है, अगर वो आप अपनी ज़कात अभी से देना शुरू करें, न जाने आपकी ज़कात से कितने घरों के चूल्हे जल जाएं, कितने लोग आपके तामुन के साथ रोज़ा रखें, इफ्तार करें, सहर करें, और यकीन जानिए रोज़ा उनका होगा, इफ्तारी उनकी होगी, सहरी उनकी होगी, लेकिन उनको जितना सवाब मिलेगा उस सवाब के बराबर का आप भी शरीक होंगे। तो कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने गिरदो नवाह में ज़रूर नज़र डालेंगे।
अल्लाह के हबीब ने फरमाया, तवज्जो है जी भाई, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ओ बंदे, अल्लाह ने तेरे ऊपर करम कर दिया, तुझे रमजान का महीना अता कर दिया। अब तू अल्लाह से मांग, रो, गिड़गिड़ा, आहोजारी कर, अल्लाह जरूर तुझे अता फरमाएंगे। इस महीने में अल्लाह किसी को भी मायूस नहीं फरमाएंगे। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि ओ बंदे, अगर तुझे रोना नहीं आता, रोने वाला मुंह ही बना ले, मेरे प्यारे बंदों वाला हुलिया ही बना ले, उनकी नकल ही उतार ले। हो सकता है कि तेरी नकल उतारने से तेरा काम बन जाए। एक वाकया मेरे जहन में आ गया। 3-4 डाकू एक गांव में पड़ाव डालते हैं। गांव में पड़ाव डाला। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया कि ये तो डाकू हैं। इन तक खबर पहुंची। इन्होंने अंदर ही अंदर मशवरा कर लिया कि अगर लोगों को पता चल गया तो पकड़े जाएंगे, क्यों ना हम अल्लाह के नेक बंदों वाला हुलिया बना लें। लिखा है, अब सर पर टोपी आ गई, पगड़ी आ गई, चेहरे पर सुन्नत रसूल आ गई, हाथ में तस्बीह आ गई। अब मस्जिद में डेरा लग गया। लोग देखने लगे, कहने लगे कि अल्लाह के कोई मेहमान आ गए हैं हमारी मसाजिद में। लोगों ने पास बैठना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ हुलिया बनाया है, सिर्फ अपनी जाहिरी हालत बदली है। लोगों ने बैठना शुरू कर दिया। चलते चलते ये अफवाह दूर तक पहुंची, उस जगह के बादशाह तक पहुंची कि अल्लाह की कोई नेक मखलूक हमारी मस्जिद में आई हुई है, अल्लाह की नेक जमात हमारी मस्जिद में आई हुई है। बादशाह तक जब ये इत्तला पहुंची, वडाला वालों, उस बादशाह का एक ही बेटा था और वो बेटा बीमार था, अपाहज था, माजूर था, लाचार था। बादशाह ने बड़ा इलाजो मुआलजा कराया, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। किसी खबर देने वाले ने खबर दी कि ओ बादशाह सलामत, जा फुला मस्जिद में अल्लाह के नेक लोग आए हुए, अपना बेटा उनके पास ले जा, वो कोई दम करेंगे, कोई शुफ करेंगे, उनकी बरकत से अल्लाह तेरे बेटे को शिफा याब कर देगा। अब ये बादशाह उन लोगों की टो में उनको ढूंढने के लिए निकला। चलते चलते उसी मस्जिद में पहुंचा, देखा कि वो 4 डाकू बैठे हुए हैं, सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है। बादशाह सलामत वहां पहुंचा और कहने लगा कि मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह मेरे बेटे को सेहत अता फरमा दे। वडाला वालों, अब थे तो वो चोर। जाहिर बंदा जितना भी अच्छा कर ले, उसे अपने बातिन का पता होता है। अब उन बादशाह का जो सरदार था, चेहरे पर यूं कपड़ा डाला और इल्तजा करने लगा कि इलाहुल आलमीन, तेरे नेक बंदों का हुलिया बना रखा है। ये बादशाह हमें चोर समझकर नहीं, तेरा नेक बंदा समझकर हमारे पास आया है। इलाहुल आलमीन, आज हमारी लाज रख ले, आज हमारी लाज रख ले। इधर से जब इस
चोर डाकू सरदार ने हाथ उठाए बच्चे की सेहतयाबी के लिए। उधर से बादशाह के घर से दौड़ता हुआ एक गुलाम आया। बादशाह सलामत, आप इधर बैठे हैं, आपका वो माजूर और अपाहज बच्चा चारपाई से उछलकर अपने सहन में दौड़ रहा है। जब बादशाह को पता चला, खुशी हुई, ऐलान किया कि मैं इन अल्लाह के बंदों को इनाम और इकराम से नवाजूंगा। उस जमाने का जो रायजुल वक्त सिक्का था, पैसे थे, बादशाह ने अपने खजाने से निकाल कर उस चोर और डाकू के कदमों में ढेर लगा दिए। बादशाह चला गया, माल सामने पड़ा है। अब ये डाकुओं का सरदार अपने दूसरे दोस्तों से कहता है, और यार तुम्हारी मर्जी, तुम बदलो या ना बदलो, मैं तो आज अपने अल्लाह से पक्की सुलह करने लगा हूं। दोस्त कहने लगे, और यार तू तो हमारा सरदार है ना, तेरे पास तो सारे गुर हैं, तू ही हमें सिखाता है, तू क्यों अल्लाह का नेक और मुकर्रब बंदा बन रहा है। वडाला वालों, उस चोर और डाकू ने एक जुमला कहा, आज वो जुमला अपने दिल की तख्ती पर लिख कर के ले जाइए। उस डाकू ने कहा कि आज मैंने नकल उतारी है तो अल्लाह ने इतना अता कर दिया है, जब मैं उसका असल बन जाऊंगा तो अल्लाह मुझे क्या क्या अता कर देगा। क्या फरमाया अल्लाह के हबीब ने? रोना नहीं आता, रोने वाला मुंह बनाओ, हुलिया तो बनाओ अल्लाह के नेक बंदों का, फिर मांगो इंशाअल्लाह। इस महीने में अल्लाह की रहमत का दरिया बह रहा है, अल्लाह पुकार रहा है रोजाना। पहले आसमान पर आकर के, है कोई मुसीबत ज़दा, मुझसे मांगे मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं। है कोई परेशान हाल, मुझसे मांगे मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूं। है कोई अपनी औलाद से बेजार, मुझसे मांगे मैं उसकी औलाद को उसका ताबे फरमान कर दूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तो देने के लिए तैयार है। अब ये हमारे अंदर, हम देखते हैं कि हम में कितनी हिम्मत है, हम अल्लाह से क्या मनवाते हैं और क्या लेते हैं। वक़्त हो गया, बस आखिरी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है। फरमाया कि इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि इस मुबारक महीने में काम थोड़ा होगा लेकिन अजर ज्यादा होगा। फिर आगे फरमाया कि रोजे के अलावा 4 काम किया करो। कितने काम? रोजा तो रख लिया, रोजे के अलावा अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि रोजे के अलावा 4 काम किया करो। फरमाया कि पहला काम कलमाए तय्यबा की कसरत किया करो। दूसरा काम फरमाया कि अस्तगफार की कसरत किया करो। तीसरा काम फरमाया कि अल्लाह से इस मुबारक महीने में जन्नत मांगा करो। चौथा काम फरमाया कि अल्लाह से जहन्नुम से पनाह मांगा करो। क्या मांगा करो? जहन्नुम से पनाह मांगा करो। वडाला वालों, रमजान शुरू हो गया। अब जब रमजान का आखिर आएगा, वडाला के बाजार में बड़े बड़े पोस्टर लग जाएंगे, बैनर लग जाएंगे कि सेल लग गई है, ये जूतियों की सेल है, ये कपड़ों की सेल है। इलाहुल आलमीन ने भी अपना पोस्टर लगा दिया कि ये रमजान मेरे अल्लाह की तरफ से जन्नत की सेल है। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह पाक उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आप कोशिश करें, रमज़ानुल मुबारक के गिनती के जुमे हैं,
वक़्त पर तशरीफ़ लाएं ताकि वक़्त पर बात शुरू हो और वक़्त पर ख़त्म हो। अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का हामी नासिर।